ओके, तो अभी हो रहे हैं 5:30। ये वॉच ना ऑलमोस्ट 10 मिनट्स आगे है, तो इसका विश्वास नहीं करना। और चाय बन रही है। ओके गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज है सैटरडे और आज का वीडियो शायद मेरा मॉर्निंग रूटीन का ही होगा। तो जैसे आप लोगों ने देख लिया कि मैं तो 5:30 बजे उठ गई थी। उसके बाद फिर मैंने ब्रश कर लिया, पानी पी लिया और देख लिया बाहर का वेदर कैसा है, बारिश हो रही है या ठंडी है या गर्मी आ गई है फुल ऑन। तो ये सब चेक करने के बाद फिर मैंने ब्रश वगैरह कर लिया और मैं गई थी नहाने के लिए। तो नहा कर आने के बाद मैं यहाँ पर अपना मॉर्निंग रूटीन कर रही हूँ। ये मैं एवरीडे अपना फेस एक्सरसाइज करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि जो भी मैं खाती हूँ ना वो सबसे पहले तो मेरे फेस में ही जाता है। चीक्स और चिन जो है ना वो उभर के आ जाते हैं जल्दी से। तो या तो ये मैंने रोज अभी है ना रूटीन बना लिया है, अपना मैंडेटरी कर दिया है। एवरीडे नहाकर आने के बाद मैं कुछ सोचूं नहीं, सबसे पहले बस ये करना शुरू कर दूं। तो बस ये मैं कर ही रही थी ना, तो उतने में सिया भी जाग गई। आज मैंने कहा था ना कि छुट्टी के दिन बच्चे ना हमेशा जाग जाते हैं जल्दी, और ऐसे तो क्या? मैं उठा उठा के थक जाती हूँ, वो बिस्तर में से निकलेंगे नहीं दोनों। तो अब देखिए मैं टाइम बताऊंगी आपको। ऑलमोस्ट मैं 5 बजे तो पहले ही उठ गई थी, लेकिन फिर भी है ना 5 कुछ 54 हो रहा था। ये देखो 6 भी बजा नहीं था अभी, ये एग्जैक्ट टाइम है। तो बस इसके पहले ही मेरा नहाना वहाना भी हो गया। टिफिन ले लिया बिट्टो? नो। ये है गाइस हमारे घर के बिग बॉस। ओके गाइस, तो दिस इज रेनी मॉर्निंग टुडे। बारिश हो रही है। से एक मास्क बाहर ही रह गया, कल वॉश किया था उसको। एंड दिस इज द स्काई। ये देखो कैसा हो गया है, एकदम ग्लूमी। और मेरा टेरेस तो एकदम फुल पैक है यहाँ पर। सिलेंडर, शूज, अम्ब्रेला, कुर्सियाँ, प्लांट्स। And my cute little Daisy. यहाँ पर ना मैंने लंच पैक कर रही थी मैं बिट्टू का, क्योंकि आज सैटरडे ना तो उसका हाफ डे होता है, तो वो ज़्यादा लेके नहीं जाता है। तो बस जो रात को मैंने सब्ज़ी बनाई थी पार्थिसो की ना, वो उसकी फेवरेट है, तो मैंने वही उसको रोटी में डालकर दे दिया लेग पीस वगैरह के साथ में। और ये देखिए सिया भी है ना जाकर बिस्तर में से निकल के बाहर आ गई थी। ऐसे मैं बोलती हूँ ना, स्कूल के दिन ना ये लोग उठते नहीं है जल्दी से, और छुट्टी वाले दिन ना सुबह सुबह जाग कर बैठ जाते हैं। यहाँ पर मुंह बना रही है, क्या क्या कर रही है, और मैं उसको रट रही थी कि ब्रश कर लो ब्रश कर लो ब्रश कर लो, पर वो नहीं मान रही थी। यहाँ पर बैठ कर देखो क्या क्या टाइम पास कर रही है। फिर ब्रेकफास्ट के लिए मैं उसको पूछ रही थी कि कुछ अलग से खाना है क्या, क्योंकि यश तो अभी भी सो रहा था। लेकिन कहाँ, आज मैंने सोचा था अपना मॉर्निंग का शेयर करूंगी डिटेल्स, बट ये लड़की उठ गई है और मेरे सर पे बैठ गई है। ऐसा क्यों किया तूने? टाइट था? टाइट, एकदम टाइट। हाँ। थैंक यू। बस Oh shit. चलो तुम भी ब्रश करो, ब्रश कर लो। तो मैं अभी भी बिलीव करती हूँ कि सुबह सुबह जब पढ़ाई करेंगे ना तो वो सब कुछ याद रहता है।
ये मैं स्कूल टाइम पे से बिलीव करती हूँ। जब मैं स्कूल में थी ना तब हम भी एग्ज़ाम के पहले एग्ज़ाम के टाइम पर सुबह सुबह उठ कर बैठ जाते थे। तो सिया भी अब जाग गई थी तो मैंने कहा कि अच्छा टाइम है, इसको भी मैं लेके बैठ जाती हूँ। तो मैंने उसको ब्रश करवा दिया, ब्रेकफास्ट भी करा लिया उसको अपने साथ, और फिर उसको ये लेके बैठ गई मैं। 6 1 ठीक, यहाँ पे नहीं मारो, थोड़ा सा नीचे मारो तो यहाँ पे आंसर लिखोगी ना। यहाँ पर करो, यहाँ पे लाइन, इतना सारा लाइन दिया है मैंने तुमको। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 कितना बचा? 1 यस, वेरी गुड। अभी लेना, यहाँ पे करो नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितना बचा? 1 2 3 4 हम्म, 5 6 7 8 9 नहीं, टोटल कितना है? ना एक मिनट 1 2 3 4 5 5 वेरी गुड। 7 minus 4 3, 8 minus 4 is 4, 8 minus 6 2 2। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब समझ में आ गया सिया तुमको? अब तुमको मल्टीप्लिकेशन भी है एग्जाम में। अंकी देखो, एक मिनट अंकी देखो, 2 टाइम्स ये नहीं, या हाँ ये वाला मल्टीप्लिकेशन इसे कहते हैं पापा। ये तो इसको क्या एंड ऑफ द बोलते हैं? ईयर डिवीजन। ये डिवीजन नेक्स्ट ईयर आएगा तुमको, अभी डिवीजन नहीं है तुमको, अभी तुमको सिर्फ मल्टीप्लिकेशन है, और वो भी सिर्फ 2 का। तो तुम, हाँ, 2 times 1 is 2 ऐसे लिखोगी लाइन से। ये देखो मैं बताती हूँ। 2 times 1 is equal to 2, 2 times 2, 2 times 3, 2 times 4, 2 times 5, 2 times 6, 2 times 7, 2 times 8, 2 times 9 and 2 times 10। ये अब तुम लाइन से लिखो। 2 को 2 बार, कितना है ये टोटल? 2 1 2 3 4 4। तो 2 times 2 is equal to 4। योर आंसर शुड बी 4। मुझे कह रही है गाइस कि 2 times 2 जो 4 मैंने आंसर बताया उसको, वो गलत है, और वो गई है कहीं पर मुझे सही करने के लिए। वो भगवान, इसको अपनी मम्मा पे इतना भी भरोसा नहीं है। 2 times 2 मैंने कहा 4, तो कहती है कि नहीं ये गलत है। अब आएगी ना तो अब देखते हैं कि क्या कह रही है, क्यों मैं उसको 2 times 2 4 गलत लग रहा है। आजकल के बच्चे, और हम थे जो, मेरी टीचर मुझे जो पढ़ाती थी हम वही पढ़ते थे। मतलब मेरे घर में आती थी मेरी एक ट्यूशन टीचर, ओहो, और वो आसपास के सारे बच्चे भी मेरे ही घर पर आते थे पढ़ने के लिए, और सबसे ज्यादा मार मैंने ही खाई है, मुझे ऐसा याद है। मेरी ट्यूशन टीचर से तो टेस्ट किया था इसकी टीचर ने, तो इसको 20 में से सिर्फ 12 मिला है। नहीं, 12 में से मार्क्स मिलने चाहिए थे, 20 में से पूरे 20, लेकिन तुमको मिले नहीं है, और इसको मिला है 12, और ये 12 मिला है। इसको इतनी खुश हो रही है जैसे कि इसकी बहुत बड़ी लॉटरी लग गई है। एक मिनट और तुम मुझे ये बताओ कि 2 times 2 4 नहीं होता है तो क्या होता है? सब सही किया मैंने। ये देखो, ये मल्टीप्लिकेशन कहाँ है तुम्हारा? मैं क्या था मैंने सब सही। जैसे ये किया है, देखो ये 3 का। जब मेरा स्टडीज़ ख़त्म हुआ था तो मैं सोचती थी कि चलो अब छुट्टी हो गई है घर की, लेकिन अब ये नहीं पता था कि एक बार फिर से मुझे टेंशन होने लगेगा, स्ट्रेस होने लगेगा, ऐसे दिन फिर से आएंगे। तो अब अपने एग्ज़ाम की तो नहीं, लेकिन बच्चों के एग्ज़ाम की मुझे बहुत स्ट्रेस हो जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि उनसे ज़्यादा स्ट्रेस मुझे ही होता है। बट एनीवेज, दिस इज़ लाइफ फॉर पेरेंट्स। मुझे लगता नहीं है कि मैं अकेली हूँ, ऐसे सारी मॉम, सारे पेरेंट्स ऐसे फील करते होंगे बच्चों के एग्ज़ाम के पहले। तो मैं जैसे हो सके ना, जैसे मतलब टाइम मिलता है मुझे, मैं थोड़ा बहुत उनको रिवीजन कराई देती हूँ। ज़रूरी नहीं है मैं उनको बुक लेकर ही बैठकर ही रिवीजन कराऊँ,
पर तब तक तो यशु के टीचर ने भी उसको वर्क सेंड कर दिया था व्हाट्सएप पर, तो बहुत सारा वर्क आ गया था, मैथ्स, इंग्लिश, फ्रेंच, SSCE। ये बेचारा भी सुबह सुबह से ही लेके बैठा था, और मतलब काफ़ी टाइम मतलब इसको लग गया कंप्लीट करने में, क्योंकि अभी एग्ज़ाम आ रहे हैं ना, तो टीचर भी। तो आज लंच में बनने वाला है शुशु की सब्ज़ी और पराठा। तो आज बिट्टो नहीं थे, तो हम तीनों ने साथ में ही लंच कर दिया किचन में ही। और फिर क्या, उसके बाद बस मैंने किचन क्लीनिंग का काम शुरू कर दिया जैसे ही लंच हो गया। तो मतलब इतना कुछ तो करना नहीं था, थोड़ा सा क्लीन करना है मुझे, गैस स्टोव वगैरह थोड़ा सा वॉश करना है, तो वो मैंने रात को डिनर बनाने के बाद, खाने के बाद उस टाइम पे करूँगी। और दिन में इतना गंदा नहीं हुआ था, तो बस मैंने हल्के हाथ से ही पोंछ दिया। सिया सबसे लास्ट में उठी थी खाना खाकर। तो बस फिर उसके बाद किचन क्लीन कर दिया, टेबल वगैरह रमास दिया, तब मैंने बच्चों को शावर भी दे दिया था, क्योंकि वो हो जाता है ना तो एक बड़ा सा काम हट जाता है मेरा वीकेंड पर। इन लोगों को नहलाना और इनको बाथरूम में से बाहर निकालना भी एक बहुत बड़ा टास्क है। या तो झगड़ने लग जाएंगे दोनों, या तो फिर बाहर निकलेंगे नहीं, और फिर मुझे डर लगा रहेगा कहीं फिसल विसल के गिर नहीं जाए पानी में, साबुन में, तो बस फिर यही इन लोगों को देख रही थी एक तरफ, इंडोर और किचन भी साफ कर रही थी, क्योंकि अभी तो कुछ पका नहीं था, और शाम को भी सिर्फ मुझे वेज पुलाव ही पकाना है, तो उसका भी कुछ ज़्यादा मतलब निकलने वाला नहीं है। मैं इसीलिए वेज पुलाव बना रही हूँ ताकि मुझे ज़्यादा काम नहीं निकले और ज़्यादा बर्तन नहीं निकले। 1 पॉट मील होगा, बहुत सारे बर्तन नहीं निकलेंगे। फिर थोड़ी देर के बाद मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं, तो आ गए थे तो ये सब फ्रूट्स वगैरह वो लेकर आए हैं। तो मेरे बच्चे जो है ना, वो कभी कभी सिलेक्टेड फ्रूट्स ही खाते हैं। अब इसमें अगर मैं रेज़न भी मंगा लूँ ना, तो वो लोग नहीं खाएंगे रेज़न। लास्ट टाइम का रेज़न उन्होंने इतना रोते रोते खाया है, मतलब मुझे लिटरली डांटना पड़ रहा था उन लोगों को। तो अभी उन लोगों ने मतलब ये फ्रूट्स खा रहे हैं, तो हम यही मंगाते हैं जो मतलब सीजनली खाते हैं। जैसे अब मेलेंडो तो हमेशा मिलता नहीं है, अनाना भी हमेशा मिलता नहीं है यहाँ पर, और फिर बहुत सारे फ्रूट्स है जो मतलब सीजनल ही होते हैं। तो अभी तो फ़िलहाल ऑरेंजेस वगैरह ही है सीज़न में, तो बस ये मिल रहा है। और कीवी सिया को बहुत अच्छा लगता है, वो हमेशा कीवी की ज़्यादा डिमांड करती है, तो मुझे कीवी हमेशा ही मंगाना पड़ता है। और फिर इसके बाद तो जो आटे का और चावल का जो बर्तन होता है ना, जो डब्बे होते हैं जिसमें मैं हमेशा भर के रखती हूँ, ये भी मैं 2 दिन से सोच रही थी कि इसको भी वॉश करना है, बट यू नो जब तक मैं प्रोकास्टिनेट नहीं करूँ तब तक तो मेरा कोई काम पूरा होता नहीं है। बट आखिरकार ये भी हो ही गया, इनको भी मैंने वॉश करके साइड में रख दिया। तब तक बच्चे भी निकल के आ गए थे शावर लेकर। यहाँ मैं उसका बाल बनाने जा रही थी, तो वो मुझे स्टॉप करके पहले खुद ही बनाने लग गई। ऐसे ये सब चीज़ें, जो छोटी छोटी चीज़ें होती ना, ये मुझे याद दिलाती है कि माई किड्स आर ग्रोइंग अप। अभी ये लोग बड़े हो रहे हैं, अब इनको ज़्यादा ज़रूरत नहीं लगेगी मम्मा की, बहुत सारे काम ये लोग खुद कर लेते हैं। शांति यानी कि मैं बोलती हूँ, मैं मम्मी पापा को बोलती हूँ, आई बाबा ना शांति, मतलब मम्मी पापा को बताऊंगी मैं, ऐसे सिया बोलेगी ना, जाके मैं मम्मी को बता रही हूँ, रुको मैं मम्मा को बताऊंगा। फिर वो आके बताती है ना, मम्मा। ओ, अब समझ में आ गया शांति क्या क्या है। मैं शांति बोलूंगा, बाबा को शांति बोलूंगा। बोलूंगा नहीं, ये शांति। मैं शांति, मैं शांति। अरे यार हीरो मच्छी। क्या मेरी तरह उसको भी शादी नहीं करनी? कर लीजिए सर, उम्र निकल रही है, बार बार याद क्यों दिलाता है? कैसी हो गई हो, गंदा गंदा मुंह बना रही है माय लिटिल पूछी। सिया इज रेडी। यस यस रेडी मम्मा। नहा के वो रेडी हो गई है। तो आज इनको पढ़ाने के चक्कर में है ना, मैंने झाड़ू नहीं लगाया था सुबह में, वरना तो आपको पता होगा कि बच्चे जब स्कूल चले जाते हैं तो मैं जाने वाले होते हैं तो मैं उसके पहले ही लगा लेती हूँ।
और वीकेंड पर थोड़ा सा देर से ही लगाती हूँ, क्योंकि खाना वगैरह ये लोग घर में होते हैं ना, तो कुछ ना कुछ गिराते ही रहते हैं यहाँ से वहाँ। ब्रेकफास्ट के बाद भी इनको भूख लगती है, लंच के बाद भी भूख लगती है, और क्या बताऊँ डिनर के बाद तो ज़्यादा ही भूख लगती है इन लोगों को। तो हाँ, तो फिर है ना, इसलिए ये झाड़ू लगाना रह गया था। मैं लंच का ही वेट कर रही थी कि मतलब जैसे लंच वगैरह हो जाए ना, ये लोग सारा गिरा दे तो मैं एक ही बार झाड़ू लगा दूँ। फिर उसके बाद थोड़ा सा डस्टिंग वगैरह भी बाकी था मेरा। ये फ्रेम्स वगैरह ना इस मंडे को मैं पोंछ नहीं पाई थी, तो बस मैंने सोचा मैं आज ये कंप्लीट कर दूँ टास्क, तो ये भी मतलब एक काम मेरा निपट जाएगा। अचानक से मौसम भी अच्छा हो गया था लकीली। तो मैं कह रही थी ना कि मैंने कपड़े अंदर डाल दिए थे, तो उसके बाद धूप आ गई, फिर मुझे कपड़े मतलब बाहर डाल रही थी मैं अंदर लेकर आ गई, और फिर मुझे वापस बाहर डालना पड़ा। तो सोचो आज मेरा इतना बड़ा काम हो गया, इतनी बार मुझे अंदर बाहर करना पड़ा। बट ठीक है, एनीवेज मौसम अच्छा हो गया, तो ये एक तरीके से मतलब एक एडवांटेज ही था कि मेरा भी काम जो है वो काफ़ी सारा निकल गया, हो गया। जो छोटे छोटे काम रह जाते हैं ना, हफ्ते में एक दिन अभी होते नहीं है, तो फिर वो मुझे कैसे भी करके कंप्लीट करने ही होते हैं। और आप देखते हो इतने बड़े बड़े विंडोज़ है ना, तो यहाँ पे इस तरफ में डस्ट है ना थोड़ा ज़्यादा ही बैठ जाता है, नहीं नहीं बोलकर भी। तो फ्रेम्स वगैरह एक बार है ना ऐसे हाथ लगाना ज़रूरी होता है उनको। इतने बड़े बड़े पिक्चर्स से मुझे मतलब हमेशा ही मेंटेन करके रखना है। तो और यहाँ पर सिया अगेन मेरी हेल्प कर रही थी सफाई वगैरह करने में, डस्टिंग वगैरह करने में। दूर से बस। हाँ। नो। गाइस, तो एक और चीज़ बताना चाहूँगी आज के व्लॉग में कि मेरे ना प्लांट्स जो है वहाँ पे चींटियाँ लग गई है, और ये काफ़ी दिन से लगी है। देखो आप देख रहे होगे यहाँ पर नीचे में ये चींटियाँ ना मतलब ऑलमोस्ट 1 वीक या 10 डेज से ना ऐसे परेशान कर रही है। सारे पॉट्स के पास में नीचे है ना छोड़ देती है, मट्टी आ जाते हैं। तो इसका है ना एक बहुत अच्छा सोल्यूशन मुझे पता चला है कि ये जो लौंग होते हैं ना, इसको रख सकते हैं आप घर में भी। अगर चींटियाँ आ गई है एंड से परेशान है, तो लॉन्ग से ना ये चले जाएंगे। तो आई एम जस्ट ट्राइंग, ये तो फर्स्ट टाइम मैं ट्राई कर रही हूँ, लेकिन उसने बताया था कैसे क्वीन एंड्स आती है, क्वीन वाली एंट आती है और वो सूंघ कर मतलब दूर हो जाती है। तो मैं बस यहाँ पर एक कैसे इस तरफ यहाँ यहाँ ऐसे डाल रही हूँ, और अभी 1-2 दिन में पता चलेगा कि मतलब ये वर्क करता है कि नहीं। मेरा बहुत अच्छा प्लांट फ्लावर्स आया है जिसमें आप देख रहे हो। तो This is carrots. Carrots. Oh. Carrots. ये लो। मैं करना चाहता तुम कर देती, तुम करना चाहती मैं कर रहा था। मैं ओके फ्रेंड्स, तो ये बस यही था वेज पुलाव मेरा, और आज का व्लॉग भी यहीं तक। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। टेक केयर।